भजन संहिता उसका 22 अध्याय और 3 वचन। की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हाँ तू तो पवित्र है, हाँ हमारे पुरखा तुझ ओके पर ओके ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। वहां पर लिखा है परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में, हमारी आराधना में, हमारी स्तुति में कौन विराजमान होता है? अरे बोलो बोलो बोलो, कौन विराजमान होता है? परमेश्वर। अरे बोलो इधर, कौन विराजमान होता है? परमेश्वर। तेरी स्तुति में वो सामर्थ्य है कि यहोवा उसके सिंहासन को छोड़कर तुम्हारे बीच में विराजमान होता है, तुम्हारे बीच में उतर आता है। हालेलुया। आजू बाजू को 2 जन को बोलो, तेरी आराधना में, तेरी आराधना में, नहीं बोला बोलो बोलो, तेरी आराधना में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है, परमेश्वर कि वो परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर हमारे बीच में उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन जहां पर हजारों देवदूत उसकी आराधना करते हैं, जहां पर हजारों दूत उसकी महिमा करते हैं, वो सिंहासन को छोड़कर जहां पर स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है, उनके बीच में वो उतर आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे बीच में उतर आता है, वो हमारे बीच में उतर आता है। इसलिए आज सुबह वो हमारे बीच में है। कोई नहीं बोलेगा आमीन। अरे कोई नहीं बोलेगा आमीन। जितने निराश है वो मत बोलो, जो आत्मा से वचन को सुन रहे हैं वो ही बोले आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे बीच में विराजमान होता है। उसके वचन में लिखा है भजन संहिता 82 अध्याय और 1 वचन में, ईश्वरों के स्वभाव में, परमेश्वर के स्वभाव में परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की ये किसकी स्वभाव है? परमेश्वर। याकूब दाऊद की सभा है? किसी सियोन ग्रुप की सभा है? क्या किसी एक चर्च की सभा है? नहीं, ये सभा परमेश्वर की है। हालेलुया। ये सभा परमेश्वर की है, ये परमेश्वर की सभा है। और परमेश्वर का वचन भजन उसका 82 अध्याय और के वचन में कहता है, वो परमेश्वर की सभा में वो खुद परमेश्वर हाजिर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो एक दूसरे को, ये परमेश्वर की सभा है। ये परमेश्वर की सभा है। बोलो ये परमेश्वर की सभा है। ये परमेश्वर की सभा है। और इस सभा में परमेश्वर खड़ा रहता है। हालेलुया। किनको अब जब आराधना चल रही थी, किन किन को लगा कि परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा है? हाथ उठाकर दिखाओ एक बात। हालेलुया। हालेलुया। ये सभा ना याकूब दाऊद की है, ये सभा ना सियोन ग्रुप की है, ये सभा ना किसी एक ग्रुप की है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है वो ही परमेश्वर ईश्वरों की सभा में हाजिर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो हाजिर रहता है तो यहोवा यीरे हमारे बीच में हाजिर रहता है, जो स्तुति करता है। हालेलुया। यहोवा नीसी हमारे बीच में विराजमान होता है, जो विजय को देता है। यहोवा राफा जो हमारे बीच में विराजमान होता है, जो चंगाई को देता है। यहोवा नीसी, यहोवा यीरे, यहोवा येरोही, यहोवा एलोहिम, ये सारी परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान होता है जब उसकी आराधना होती है, जब उसकी स्तुति है। अफसोस इस लोगों को जब आराधना होती है अपने मुंह को वो खोलते नहीं, अपने आप को परमेश्वर को देते नहीं, परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रहते, परमेश्वर के सामने। अब तो इतना खतरनाक हो गया है, जैसे ही आराधना शुरू होती है पीछे से लोग बैठना शुरू कर देते हैं। ये हमारी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों की बात बोल रहा हूँ, चर्चों की बात बोल रहा हूँ। वो बहुत सारे
सारे चर्च में मैंने जाकर आराधना की है, मैंने देखा है जैसी आराधना शुरू हो जाती है लोग बैठना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो राजाओं का राजा हमारे बीच में उतर आता है, वो प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में उतर आता है। जो यहोवा राफा है वो हमारे बीच में उतर आता है, जो चंगा करने वाला हमारे बीच में उतर आता है, वो एलोहिम जो क्रिएशन करता है वो हमारे बीच में उतर आता है। क्या हम उसके सामने बैठ सकते हैं? सवाल आपको है, क्या हम उसके सामने अपने अपने घमंड से खड़े रह सकते हैं? क्या हम उसके सामने अपने आप को स्टेटस लगाए हुए मैं ये हूँ, वो मैं वो हूँ, मैं प्राध्यापक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये रखकर मैं क्या उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता? अफसोस उन लोगों को जो आराधना नहीं करते, अफसोस उन लोगों को जो आराधना नहीं करते और परमेश्वर की उपस्थिति को उतारते नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते नहीं। आप लोगों की सभा में परमेश्वर हाजिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो यहोवा निसी है, वो आपके जीवन में आप कितने नाम, परमेश्वर के कितने नाम जानते हैं? आज सुबह आपको सवाल है, परमेश्वर के कितने नाम जानते हैं आप? लिस्ट बनाओ उसका। परमेश्वर के उतने नाम है, ये सारे नाम जब आराधना होती है वो उत्तर आते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर की सभा में खड़े रहते हैं, उतर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? वो ही यीशु आराधना जब शुरू होती है वो हमारे बीच में उतर आते हैं। क्या हम पवित्र आत्मा को देखना चाहते हैं? वो ही पवित्र आत्मा जब आराधना शुरू हो जाती है वो हमारे बीच में उतर आते हैं। हालेलुया। आप जिनको महसूस करना चाहते हो, आप यहोवा को देखना चाहते हो तो वो यहोवा हमारे बीच में उतर आता है। आप यीशु को देखना चाहते हैं वो यीशु हमारे बीच में उतर आता है। आप उस पवित्र आत्मा के वो बातों को निहारना चाहते हो वो हमारे बीच में आराधना में उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको किसकी जरूरत है वो आपकी आराधना में उतर आता है। अफसोस उन लोगों को आराधना करना बंद कर दिया, अफसोस उन लोगों को स्तुति करना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, उस परमेश्वर के सामने खड़ा रहना बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से एक बार आपकी आराधना में वो उतर सकता है, ऐसे एक बार आपकी आराधना में वो बैठ सकता है और आपके बीच में उतर सकता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब यहोवा उतर आता है, जब यहोवा उतर आता है तो आपको सवाल करूं, क्या यहोवा अकेला ही उतर आता है? बोलो बोलो, क्या यहोवा अकेला ही उतर आता है? हाँ? लेकिन वो राजाओं का राजा है, लेकिन वो प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। जब वो उतर आता है उसके सैन्य भी उसके साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो राजा उनके साथ सारी फोर्स रहते हैं। उसके 3 देवदूतों के नाम आपको पता होगा शायद, जो प्रमुख देवदूत हैं। पता है आपको कौन कौन है? पहला बात है मिखाएल, गिब्राएल, और तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? उसका नाम है राफेल। प्रेज द लॉर्ड। जब वो उतर आता है तो जो प्रधान दूत है उसके साथ ही वो देखो बॉडीगार्ड रहता है, जो प्रधान रहता है वो उसके जो मेन मालक है उसको छोड़ते बॉडीगार्ड छोड़ते हैं। मिकाएल देवदूत जो है वो परमेश्वर के साथ रहता है, चाहे वो स्वर्ग में रहे, चाहे वो पृथ्वी पर आए, चाहे वो कहीं भी रहे, परमेश्वर के साथ वो खड़ा रहता है। हालेलुया। और जब हम आराधना करते हैं वो ही परमेश्वर के साथ कौन आता है?
मिखाएल। और मिखाएल का एक जो कार्य है वो है कि वो शैतान से लड़ता है, वो युद्ध करता है, वो युद्ध करता है। हालेलुया हालेलुया। वो लड़ाइयों को जीतता है और सारे अंधकार की शक्तियों के विरोध में वो क्या करता है, लड़ाई करता है। यहूदा में हम जब पढ़ते हैं उसके वचन में, यहूदा में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, यहूदा उसका पहला अध्याय और 9 वचन में, जब मूसा का शव, मूसा मर गया और मरने के बाद मूसा का शव लेने के लिए शैतान भी आया और मिखाएल भी आया और वहां पर क्या हो रही थी, वाद विवाद हो रहा था, वहां पर लड़ाई हो रही थी, क्योंकि परमेश्वर का देवदूत जो मिखाएल है वो मूसा के शव को लेने उतरा था। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, इस सुबह आपको शैतान सताता होगा, इस सुबह आप शैतान के वश में हो गए, इस सुबह आप पाप के वश में होंगे, इस सुबह आप जिस भी बातों के वश में होंगे और शैतान उस पर आपको विजय प्राप्त नहीं करने देता, तो जब आप आराधना करते हो वो परमेश्वर का दूत मिखाएल वो उतर आता है और जब आप परमेश्वर की आराधना शुरू कर देते हो आपके अंदर से अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाती है, आपके चर्च में से अंधकार की ताकत भस्म हो जाती है, आपके चर्च में से अंधकार की योजनाएं नष्ट हो जाती है। उसको नष्ट करता है कौन करता है, मिखाएल दूत। हालेलुया। जब आप आराधना करता है तो वो शैतान से लड़ना शुरू कर देता है। जब आप आराधना करते हैं वो शैतान से लड़ना आरंभ कर देता है। क्यों कर देता है पता है आपको, क्योंकि वो शैतान से लड़ने वाला स्पेशल दूत है। आप नहीं लड़ पाते शैतान से, आप विजय नहीं हासिल कर पाते, आप शैतान के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन जब आप आराधना करते हैं तो आपके साथ रहकर वो मिखाएल दूत लड़ता है और वो जय आपको प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपकी आराधना में यहोवा उतर आता है, यहोवा के साथ मिखाएल दूत उतर आता है तो वो लड़ना आरंभ कर देता है। आज सुबह आप लड़ते लड़ते थक गए होगे, शैतान के वश में से, शैतान की योजना में से, शैतान की युक्तियों में से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक ही कार्य है आपका आराधना करना, एक ही कार्य है आपका स्तुति करना, एक ही कार्य है आपका महिमा करना, और वो यहोवा जो उतर आएगा तो उसके साथ जो मिखाएल दूत उतर आएगा और वो लड़ना आरंभ कर देगा। क्या आपको लगता है वो लड़े आपके लिए? हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? क्या लगता है आपको वो लड़े आपके लिए? हालेलुया हालेलुया। मेरे पास टाइम नहीं, आपको मैं कितने लोगों के, कितने दासों के बारे में बता सकता हूँ बाइबल में से। उनके लिए मिखाएल देवदूत लड़ा और शैतान के हर एक जाल को उसने तोड़ा और इंसानों को विजय दिलाया। बात करता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले लोगों, परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति इस धरती पर खींच लाता है। ये समझ जाए कि जितने विश्वासी है वो समझ जाए कि परमेश्वर की उपस्थिति ही ओ हालेलुया हम खींचने वाले बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे साथ निकाले दानियल उसका 8 अध्याय और 16 वचन। पता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा देवदूत है जो परमेश्वर की आराधना होती है वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए उतरता है, जिसका नाम है जिब्राइल। मेरे वो ध्यान दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो जिब्राइल हैं वो संदेश वाहक हैं। दूसरी बात, ये जो जिब्राइल है वो अपने दर्शन को, जब हम दर्शन को देखते हैं तो उसका प्रकटीकरण को वो दिखाता है। हालेलुया। वो बताता है कि जो आपने देखा वो ऐसा था। हालेलुया। जो दर्शन आप देख रहे हैं वो दर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो स्वप्न आप देख रहे हैं वो स्वप्न आपको समझ में नहीं आ रहा है,
है, तो जिब्राइल हमारे बीच में उतर आता है और वो जो संदेश वाहक है वो हमें स्पष्टीकरण देता है। मेरे बहन, आपने वो उन दिन दर्शन को देखा था, वो दर्शन ये है। उन दिन सपनों को देखा, वो स्वप्न ये है। उन दिन आपने वचन को पढ़ा लेकिन आपको समझ में नहीं आया, वो वचन का अर्थ ये है। ये सारी बातें सिखाने का काम जिब्राइल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिब्राइल करता है। आमेन, आमेन। क्या आपने दर्शन देखा है? क्या आपने स्वप्न देखा है? क्या आपने वचन को पढ़ा है? क्या आपका टारगेट आपको पता है? अगर उनमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो सारे अर्थ को वो बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सारे अर्थ को बता सकता है। जिब्राइल संदेशवाहक है जो हमारे बीच में नहीं। दर्शन हमें समझ में नहीं आ रहा, वचन हमें समझ में नहीं आ रहा, वो संसार की बातें हमें मजा दे रही है, संसार के लोग हमें मजा दे रहे हैं। ये सारी बातें जब आती हैं तो यहाँ पर देवदूत की जो उपस्थिति आती है वो हमें सिखाना आरंभ कर देते हैं, वो हमें समझाना आरंभ कर देते हैं। वो परमेश्वर से कुछ संदेश को लाते हैं और वो हमें सिखाते हैं। हालेलुया, हमारी आराधना में इतनी ताकत है, हमारी आराधना में इतनी सामर्थ्य है। मैं बताऊं आपको, हम केवल यहाँ पर बैठने में उतर आता है। वो शैतान से लड़ने वाला स्पेशल दूत है। प्रेज लॉर्ड। तीसरा जो देवदूत है राफेल। राफेल का नाम हमने सुना है, हिब्रू में उसको राफेल बोला गया है। हिब्रू का अर्थ है ईश्वर जो चंगा करता है। हालेलुया। राफेल का अर्थ है ईश्वर जो चंगा करता है। और जब ये राफेल उस परमेश्वर के उपस्थिति में आता है तो वो राफेल चंगा करना आरंभ कर देता है। हालेलुया। वो छुटकारा, यहोवा राफा उसका नाम है, जो यहोवा राफा है, पर चंगा करने का काम यहोवा वो राफेल करना आरंभ करता है, देवदूत करना आरंभ कर देता है। हालेलुया। राफेल शारीरिक और मानसिक चंगाई को देता है। प्रेज लॉर्ड। कौन सी? शारीरिक और मानसिक। प्रेज लॉर्ड। शारीरिक चंगाई तो दिखाई देती है पर मानसिक चंगाई दिखाई देती नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, हमारे मानसिकता को भी चंगाई में प्राप्त करना ये हमारा फर्ज बनता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम शारीरिक जीवन को जी रहे हैं, बहुत जगह पर हम दुखी हैं, बहुत सारा जगह पर हम दुखी, विचारों में दुखी, चलने में दुखी, बोलने में दुखी, समझ में दुखी। कितनी बातें हैं जो शारीरिकता में हमने अब तक चंगाई को प्राप्त की है नहीं है। जिन्होंने चंगाई में प्राप्त किया है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मैंने हमारे जीवन में पूरा किया नहीं है। हमें चंगाई की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये राफेल क्या करता है? हमारी प्रार्थना को लेता है और उस प्रार्थना को लेकर परमेश्वर तक पहुंचाता है और परमेश्वर वहां पर जवाब को देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही राफेल हमें बुद्धि और सांत्वना देता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और ये राफेल हमें बुद्धि और सांत्वना देता है। तो जब आराधना होती है, मिकाएल उतर आता है। हालेलुया। जब आराधना होती है, कौन उतर आता है? जिब्राइल उतर आता है। जब आराधना आती है, हालेलुया, राफेल यहोवा के साथ उतर आता है। अब जब ये आते हैं, फोर्स आती है, सुनो बढ़िया बात है, जब वो फोर्स आती है तो केवल परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान होता है और वो मिकाएल को आगे देता है, देख वो दुष्ट आत्मा से भरी इंसान है या व्यक्ति है, उसको तू छुटकारा दे दे। वो परमेश्वर सिंहासन से जाकर परमेश्वर के शब्द निकलते हैं और वो अंधकार के वश में भरा है, उसको तू छुटकारा दे। वो अंधकार की ताकत उसके ऊपर हावी हो रही है, उसके साथ तू जाकर लड़ और शैतान के कार्य यहाँ पर चढ़े, उसके साथ जाकर लड़। परमेश्वर सिंहासन पर रहता है और उसके देवदूत चर्च में काम करना आरंभ कर देते हैं।
परमेश्वर सिंहासन तक छोड़ता नहीं, लेकिन उसकी फोर्स कार्य करना आरंभ कर देती है, उसका फोर्स काम करना आरंभ कर देती है, उसका फोर्स काम करना आरंभ कर देती है। जब जिब्राइल उतरता है तो जिब्राइल परमेश्वर कहता है, देख उसने दर्शन को देखा है लेकिन उसने समझ को नहीं पाया है, देख उसने टारगेट तो फिक्स किया है लेकिन अब तक उस पर चल नहीं पाए हैं, वो उसने स्वप्नों को देखा है लेकिन समझ नहीं आई है। वो जो आराधना में हम उतर आए हैं तो उस बहन को समझा दे, उस भाई को समझा दे, उस जवान को समझा दे। ये सारी बातें चर्च में होने आरंभ हो जाती हैं, ये सारी बातें चर्च में आरंभ होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब राफेल यहोवा के साथ उतरता है सिंहासन से, यहोवा कहता है, देख उसको तू चंगा कर, चाहे वो मानसिक में हो और चाहे वो शारीरिक में हो। देख उसको तू संतवना दे, देख उसको तू क्या कर। ओ हालेलुया, उसकी प्रार्थना परमेश्वर मेरी तक पहुंचा। हमारी आराधना केवल आराधना नहीं है, हमारी स्तुति केवल स्तुति नहीं है। वो केवल चर्च में आना और उस परंपरा को पूरा करना हमारी आराधना नहीं है, उस परंपरा को पूरा करके जाना ये हमारी आराधना नहीं है। रविवार को आना, अरे यार बोर हो गया, 9 बज गए, चलो हमें आराधना में जाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं आते, इसलिए हम नहीं आते। ओ आप अपनी जिम्मेदारी को अगर समझ जाओगे तो कितना बदलाव इस संसार में परमेश्वर कर देगा। आपकी आराधना से यहोवा उतरता है, आपकी आराधना से यीशु उतरता है, आपकी आराधना से पवित्र आत्मा उतरती है, आपकी आराधना से उसकी पूरी फोर्स उतरती है और वो कार्य करना आरंभ कर देती है। अफसोस उन लोगों को परमेश्वर का कार्य वो रुकावट लाते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें।